ज़हीर अहमद ने ये इकरार किया है कि उसने और शबीर ने दुआ जहरा को कराची से लाहौर लेके आए हैं। जो पुलिस बयान लिख के ले जाए ना जी, मुलजम ने ये बयान दिया मुझे, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेस। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जबरान नासिर साहब के बारे में ये मशहूर है कि ये कादियानी है। मेहदी काज़मी का केस है, उस पे भी इंकशाफ हुआ कि कादियानी लॉबी उसको सपोर्ट कर रही है। ये शिया सुन्नी के मामलात बनाए जा रहे हैं। बच्ची का वो करवा रहा है मेडिकल, क्या साबित करना चाहता है कि उसकी बच्ची जना करती रही है। यार मैं बता देता हूँ मेहदी माय लव, मैं बताता हूँ आप, उसका फिजिकल ताल्लुक रहा है। मैंने बताया आपको, मैं और सारिया गल्ला तेरा ना पूछ, मैं कह रहा मैं कर मान जा। मैं आज तक मेरी कोई बात झूठी साबित हुई है? जब किसी के ऊपर जना डालना है तो उसका डीएनए करवाना पड़ेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा रहता है 72 घंटे तक, वो भी अगर लड़की नहाए ना। ज़हीर ने बोला, जिसने बोला मुझे 10 साल भी जेल जाना पड़ा, मैं दुआ के लिए जाऊंगा। क्या उसने? खुदा की कसम, पर्सनली क्या आपको? खुदा की कसम, ये ज़हीर के अल्फाज है, मेरे से उसने बात की है। 2 दिन ही उसको गए हुए होते थे, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, ये हो गई। जो बदमाशी करना चाहती है सिंध गवर्नमेंट करे, शैला रजा करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, हर गुजरता दिन दुआ ज़हरा के केस में एक नई जो है जिद्दत लेके आ रहा है। कल प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये भी लिखा गया है कि ज़हीर अहमद ने ये इकरार किया है कि उसने और शबीर ने दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर लेके आए हैं। इसके बाद MOL पे बात करेंगे कि MOL क्या है, इस पर क्या चीज़ होगी, और उसके अलावा क्या दुआ ज़हरा का बयान जो है वाकई उसकी कोई अहमियत अभी भी है या नहीं है। और कुछ यूट्यूबर्स ने जो है जाफरी साहब पे ये इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि इन्होंने प्लांटेड इंटरव्यू करवाया, कल अपनी जगह बुला कर, मुझे बुलाने का मौका नहीं मिला। आज जाफरी साहब इन तमाम सवालात के बारे में पूछेंगे कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, आप इस केस में जो है बड़ा डीपली काम कर रहे हैं, और आप जो बात कहते हैं तकरीबन वो बात मीडिया के सामने 2-4 दिनों बाद आ भी जाती है कि ऐसे होगा। सर, कल प्रोग्रेस रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ज़हीर अहमद ने ये इकरार किया है कि वो और शबीर अहमद दुआ ज़हरा को कराची से लाहौर लेके आए हैं। लेकिन आपने और जो आपके कुछ टीम पे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो शुरू से लेके एंड तक इसी बात पे लगे रहे कि दुआ जो है अपनी मर्ज़ी से आई है। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये शबीर ने कहा है, ऐसा जो पुलिस ने लिखा है कि जी शबीर ने कहा कि जी मैं कराची था, और जो ज़हीर है वो अभी भी कह रहा है कि मैं लाहौर था। नहीं सर जी, अपना क्या नाम है जी, आपके पास भी है सर, हमने भी वही चीज़ पढ़ी है और वही चीज़ ही मीडिया पे चल रही है आजकल कि दोनों भाइयों ने इकरार कर लिया। चले आप इस बात में शबीर भी, पहले तो आप इस साइड पे भी नहीं आए थे कि शबीर, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर की लोकेशन जो आई है CDR की, नूर बीबी के नाम पे सिम थी जो वहाँ पे चल रही थी जिस रात को जो है दुआ ज़हरा कराची से लाहौर आई है। तो आप क्या समझते चले ज़हीर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, शबीर इन्वॉल्व था उसको कराची से लाहौर लाने में? नहीं, ये शबीर ने कहीं नहीं कहा कि मैं लेके गया हूँ दुआ को। ये पुलिस ने कहा है जी, CDR के मुताबिक जो शबीर का नंबर है वो कराची में था, और शबीर ने भी कहा जी मैं कराची में ही था। अब बात ये है, लोगों को ये बताना चाहिए कि जो पुलिस के सामने बयान होता है ना, उस बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। जो पुलिस बयान लिख के ले जाए ना जी, मुलजम ने ये बयान दिया मुझे, उसको कहते हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेस। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यानी यहाँ पे फोर्स पर अगर ज़हीर अहमद ये कह भी देता अपने मुंह से पुलिस के सामने कि मैं दुआ को लेके आया हूँ, तो एट दैन उसकी कोई अहमियत नहीं थी उस बयान की? कोई अहमियत नहीं है। ये देखें जी, मेरी बात सुने इर्तज़ा, पुलिस के सामने जो समझते हैं ना कानून को, उनको पता है पुलिस के सामने किसी बयान की कोई वैल्यू नहीं होती। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसकी भी जज माने या ना माने, ये जज की मर्ज़ी होती है। ट्रायल पे आके थ्रू एविडेंस ये साबित करना होता है। कोई इस तरह की एविडेंस नहीं है मिसल के ऊपर जिससे ये शो हो कि ज़हीर वहाँ से दुआ को लेके आया था। इतना बड़ा शहर है, कोई CCTV, आज तो हर जगह पे सेफ सिटी लगे हुए हैं यार इर्तज़ा, कोई CCTV, कोई इस तरह का। बंदे साथ जो नामजद हुए हैं बीच में, आपको ही पता है वो बंदे फिर कौन है? जो कोई टैक्सी ड्राइवर है, किसी ने उनको हेल्प किया है, खाना खिलाया, ये तो वो भी तो लोग इन्वॉल्व है ना बीच में। जब लड़का लड़की को भगा के लाता है ना, रात खाला के घर, रात फुप्पो के घर, रात ताए के घर, ठीक है, वो 33 लोग वो हैं किसी बंदे। यानी कि आप यहाँ मान रहे हैं कि वो भगा के लेके आया है, और इन 33 लोग अभी आपने क्या जाफरी साहब? आई मीन टू से कि जब लड़का लड़की इस तरह से शादी करते हैं, पर्चे हो जाते हैं। देखें, मैं आपको आज बड़ी ज़बरदस्त बात बताने जा रहा हूँ। जो दुआ है, दुआ से मेरी 1 घंटा 15 मिनट मुलाकात हुई है पिछले हफ्ते। दुआ ने मुझे खुद बताया कि मैं खुद आई हूँ। मैंने उसे कहा कि बेटा मेरा नहीं मानना कि आप खुद आई हो। वो हंस के कहती है, आपकी असेसमेंट थी कि डे फर्स्ट, देखिए मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि दुआ खुद नहीं आई।
लेकिन दुआ कहती है कि जी मैं खुद आई हूँ। अब मैं क्या कह सकता हूँ जी। देखो ज़हीर कुछ बोले, ज़हीर की माँ कुछ बोले, उन सब की बातों से ज़्यादा दुआ की बात मेरे लिए वैल्यूएबल है। जाफरी साहब फोर्स पोज अगर तो ये चीज़ सबूत के सामने जो हमारे इदारे लेके आते हैं उनके पास शायद कोई फुटेजेस भी हों कि ज़हीर इसमें इन्वॉल्व है, शबीर इन्वॉल्व है, तो उसके बाद आप इस केस को किस नज़र से देखेंगे? क्या छोड़ देंगे केस फिर आप? क्योंकि जब आपसे जो आपका जो केस जिसका आप लड़ रहे हैं वही बंदा आपसे झूठ पर झूठ बोल रहा है और आप भी उसकी बेहाफ पे वाम को बता रहे हैं जी दुआ बिल्कुल नहीं आई, दुआ बिल्कुल नहीं आई, यानी कि आप एक अंडर मेच्योर बच्ची की बात पर यकीन करके वाम को बता रहे हैं जी दुआ सच्ची है। इर्तज़ा, जब लड़की भागती है लड़का गली की नुक्कड़ पे खड़ा होता है। मैं क्या कह के थक गया हूँ। आप इतने हैंडसम हैं, आपको भी बड़ी ऑफर्स आती होंगी इर्तज़ा मुझे ले जाओ। बात ये है इर्तज़ा मुझे ले जाओ या इर्तज़ा मुझे दे जाओ। बात ये है कि जब लड़की भागती है लड़का घर के बाहर खड़ा होता है लड़की के। ये ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। अगर वो लेके भी आया अगवा कैसे है यार देखें, लिसन टू मी। परसों की जबरान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है आपने? सुनी है? जी बिल्कुल सर सुनिए। फैसल सूरी के सवाल सुने हैं? बिल्कुल सुने। उसने कहा जी गैंग, उनने क्या कोई नहीं। उनने क्या टीके, जबरान नासिर कहता कोई नहीं। उनने क्या अगवा, उनने क्या कोई नहीं। उन्हें क्या ते गल्लां सा कीतियां नहीं ते रैंडम लोगों ने गल्लां फैला दित्तियां ने। जेड़े तुसी पिट पिट के मर गए हो 3 महीने तो, जेड़े यूट्यूबर हो, जेड़े मेहदी काज़मी दी जंग लड़ रहे हो सुबह शाम दिन रात, उन्हें क्या ते रैंडम लोग ने, मसखरे ने, एवं गल्लां की जा रहे ने। देखें ये अगवा ना प्रूफ हुआ है, ये बदमाशी की जा रही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। जबरान नासिर एक बड़ा घनौना किस्म का इंसान है, एक बड़ा भयानक किस्म का इंसान है। आज रात हमने एक स्टोरी ब्रेक करनी है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको उसके करैक्टर के बारे में पता चल जाएगा। एक लड़की हुई थी, क्रिश्चियन लड़की थी, वो मुसलमान हुई थी, उसका नाम था आरजू फातिमा। उस आरजू फातिमा ने वापस इस्लाम को छोड़ के क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली। उसके पीछे जबरान नासिर था। उस जो दोबारा उसको मुर्तद कराने में, देखे जब इस्लाम कबूल कर लिया, जब आप वापस जाते तो आप मुर्तद होते हैं, नॉन मुस्लिम नहीं होते दोबारा। यानी वो जो बच्ची थी आरजू फातिमा, उसको मुर्तद करने में जबरान नासिर का किरदार था। जबरान नासिर खुद भी, मैं अब नहीं कहना चाहता। आप बताएं, देखें सर यहाँ पे आप देखें, लोग आप जो बातें करते हैं लोग उनको डीपली सुनते हैं। जबरान नासिर साहब के बारे में ये मशहूर है और ये रिपोर्ट किया 2 सीनियर साफ़ियों ने, बिलाल अहमद कराची से, मियाँ आसफ साहब लाहौर से, कि ये कादियानी है। और जो मियाँ अपना मेहदी काज़मी का केस है उस पर भी इंकशाफ हुआ है कि कादियानी लॉबी उसको सपोर्ट कर रही है। ये सारा वेटेज लेने का ड्रामा है जी, ये बदमाशी कर रहे हैं जबरान नासिर। एक बात बोलूँ इर्तज़ा, तुम्हारे भाई अली जाफरी ने लाहौर बैठ के जबरान की नींदें उड़ा दी हैं। ये पिछले 2 दिन की हेयरिंग देखी है, अदालतों में जाके क्या कहता है, लॉर्डशिप सर जाफरी में चुप करा दो, जाफरी लै गया जो मैनू, सुन रहे हैं ना, शिकायतें लगा रहा जाके। बात ये है कि ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत केस को चलाया जा रहा है। मैं कसम खा के कहता हूँ, कादियानी है, एक बात एसेस कर लेते हैं, मान भी लेते हैं कादियानी है, एक चीज़ में है तो वो तो एंटी इस्लाम काम करेगा ना, वो तो फिर दुआ ज़हरा को सपोर्ट करेगा कि दुआ ज़हरा को सपोर्ट करें, यहाँ पे ये फ़िरका वारियत को हम परवान दें, तो वो फिर मेहदी काज़मी के हक़ में क्यों बात कर रहा है, उसको क्या बेनिफिट मिल रहे हैं यहाँ पे? बात है जी, मैं नहीं कह रहा वो कादियानी है, मैंने 2 रेफरेंसेस दे दिए हैं जिन्होंने बात की है। ठीक है, मेरे, क्योंकि वो मेरे अपोजिट पार्टी के वकील हैं, क्या पता कल कराची में जाकर उनके अपोजिट खड़ा हूँ, केस लड़ रहा हूँ, मेरा उनके साथ पर्सनली कोई ग्रज नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि जबरान नासिर जैसे लोग, जब जो कि एक मीडिया में रहना चाहते हैं, वो अब वो इलेक्शन लड़ रहा है, उसके इलेक्शन कैंपेन के ऊपर क्या स्लोगन चल रहा है, दुआ ज़हरा का वकील। यानी कि वो अपना जो है, जो अपनी पहचान लोगों को बता रहा है, वो इस नाम से बता रहा है, दुआ ज़हरा का वकील। देखिए वो माइलेज लेना चाह रहा था, वो हम उसको लेने नहीं दे रहे। वो बदमाशी करना चाह रहा था, हम करने नहीं दे रहे। बदमाशी वो भी कर रहा है, लेकिन अब उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह वो करना चाह रहा था। अब हमने उसको लगाम डाली हुई है। मेहदी मच्छी चुप कर गया, उसको चुप करवाने वाले हम हैं, जो 4-5 लोग रात को लाइव आते हैं ना। अब वो चुप, तो उन्होंने चुप क्यों किए हैं? पहले उनकी बेटी कराची में मौजूद नहीं थी, लाहौर में थी, तो वो बार बार अपना हाइपर होते थे। अब उनको पता जी हमारी बेटी हमारे अपने शहर में आ गई, अब थोड़ा मेंटली स्ट्रेस उनका कम हुआ है। अभी उन्होंने सारे कोर्ट के फैसले, मिलने क्यों नहीं जा रहे? उनके मुताबिक वहाँ की जो अदालतें, उन्होंने रोका हुआ है कि कोई बंदा जो है इसको नहीं दुआ ज़हरा है, ये झूठ है। कल फरहान भी ये बातें कर रहा था, मैंने उसको भी कल जवाब दिया है।
लाहौर मैजिस्ट्रेट का आर्डर था कि जब दुआ ज़रा कराची जाएगी, जब तक ये मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हो जाती इससे कोई नहीं मिलेगा। जब वो मैजिस्ट्रेट के पास 3 दिन पहले पेश होगी, अब उससे जो मर्जी जाके मिले। ये एप्लीकेशन तो दें यार, आपकी बच्ची हो, आप रह लेंगे मिले बिना? क्या कर रहे हैं जी, इतना रो रहे हैं, इतना ड्रामा कर रहे हैं। उनको तो चाहिए शेल्टर होम के बाहर जाके दरी बिछा के बैठ जाएं कि साड़ी बच्ची ना मिलवाओ। ये सब ड्रामा है। मेहदी काज़मी पेपाल पे डॉलर ले रहा है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। ये एक सोचे समझे डॉलर ले रहा है, तो जिब्रान आसद साहब को क्या मिल रहा है? उनको भी कोई फंडिंग मिल रही है? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। ये एक इतना बड़ा मसला है इर्तज़ा, ये इतना बड़ा मसला है, आप सोच नहीं सक रहे। आप लोग इसको जस्ट एक केस समझ रहे हैं या एक अपनी दुकानदारी चमका रहे हैं। ये शिया सुन्नी के मामलात बनाए जा रहे हैं। जाफरी साहब, सुनने में तो ये भी है कि आपको भी बहुत बड़ी फंडिंग मिल रही है, जो एंटी इस्लाम लोग हैं जो बाहर से आपके अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं कि आप पाकिस्तान में बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। मेरा एक अकाउंट है जी लाइट बैंक में, एक अकाउंट है। ये मेरे चैम्बर के बाहर जो ब्रांच है, जनाब आप अभी जाएँ, मैं आपको अकाउंट लिख के देता हूँ, वेरीफाई करें। उसके अलावा कोई अकाउंट नहीं है आप? मेरा एक अकाउंट है जी, और एक पैसे की फंडिंग जाफरी को मैंने तो फीस भी नहीं ली यार। और एंटी इस्लाम नहीं, मैं इस्लामी काम कर रहा हूँ। आप लोग सारे हो मेहदी काज़मी के साथ। हु इज़ मेहदी काज़मी? मेहदी काज़मी वो बाप है जिसको अपनी बेटी का दुख होने का, जो अलहदा होने का गम है। आई एम विद दुआ काज़मी। हु इज़ दुआ काज़मी? दुआ काज़मी बेटी है उनकी। मैं बेटी के साथ हूँ, आप बाप के साथ है, सिंपल। चलिए ठीक है जी। ये MOL क्या है सर? और ये सुनने में ये भी आएगा जी, मेडिकल, ये यार बड़ा गंदा काम कर रहा है ये मेहदी काज़मी। जो मैं इसको गालियाँ देता हूँ ना, ये लानती आदमी है। हम शिया जो है ना, हमारे दीन का एक फ्रीज है तबर्रा। क्या वो होता है? लानत करना। हम कहते हैं ना अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। ये तबर्रा हमारे लिए ये बायस सवाब है, हमारे लानत डालना, लानती पे, किसी पे नहीं, लानती पे। ये मेहदी काज़मी लानती है, इसके ऊपर तबर्रा सुबह शाम दिन रात। बात ये है इर्तज़ा कि बच्ची का वो करवा रहा है मेडिकल, क्या साबित करना चाहता है कि उसकी बच्ची जना करती रही है। किसके साथ जना करती रही है? ज़हर के साथ करती रही है। यार मैं बता देता हूँ मेहदी, माय लव, मैं बताता हूँ आपको, उसका फिजिकल ताल्लुक रहा है। ये दुआ ने बताया आपको? वो मैं और सारियां गल्लां तेरा ना पूछ, मैं कह रहा मैं कर रहा है, वो मान जा। मैं कब आज तक मेरी कोई बात झूठी साबित हुई है? जनाब आप दुआ के पास हैं जनाब, आपने हर चीज़ पूछी है उससे। अच्छा ये अगर और यहाँ पे जितने यहाँ पे यावियाँ मार रहे हैं, ये जल्दी और ये झूठे यूट्यूब, इनमें से किसी को शक्ल का भी नहीं पता दुआ की का, ना कोई मिला है। और आधे से ज़्यादा तो मेहदी मच्छी को भी नहीं मिले हुए। ये इर्तज़ा ने स्टोरी की, वहीं से कंटेंट उठाया, बैठ के कर दिया। वो पठानों की स्वीट डिश है आजकल, तो रहना वहाँ ना ले दिया वो सोराब बरकत। अब मेहदी काज़मी क्या करने जा रहा है? मेहदी काज़मी उसकी जना का मेडिकल करवाने जा रहा है कि जी ये साबित हो जाए कि फिजिकल। यार मैं बता रहा हूँ उसके साथ फिजिकल रिलेशन हुआ है। अब तो जना ज़हीर पे कैसे डालेगा? बट मेरी बात सुन, सिर्फ ये चीज़ पता कर लेने से कि लड़की वर्जन है कि नॉन वर्जन है, ये पता चल जाएगा किसने जना किया इसके साथ। जब किसी के ऊपर जना डालना है तो उसका DNA करवाना पड़ेगा। जो DNA का सैंपल होता है वो आपको लेना पड़ता है लड़की की बॉडी से, और वो ज़्यादा से ज़्यादा रहता है 72 घंटे तक, वो भी अगर लड़की नहाए ना। ये मैं आप कानूनी बात लोगों को बता के जा रहा हूँ। अब कितने दिन हो गए? 14-15 दिन तो हो गए। ज़हीर कराची बैठा हुआ है, दुआ जो है वो यतीम खानों में और दारुलमानों में है। अब क्या लेंगे वो सैंपल? अच्छा जी, वो सैंपल उनकी, आपकी नज़र से ये सैंपल तो वेस्ट हैं, कोई इसका फ़ायदा नहीं है, ना कानूनी तौर पे इसकी कोई अहमियत है। अब उनकी नज़र से इस मेडिकल टेस्ट की कितनी की अहमियत है? वो ये केस क्या ज़हीर पे जना का पर्चा डालना चाहते हैं? ये तो नहीं है, कैसे जना का पर्चा डाल लेंगे? दुआ कोई बच्ची है यार, ये बेवकूफ़ लोग हैं। हमको हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर दुआ की उम्र 16 साल निकलती है, जिसके कानूनी बयान की कोई अहमियत नहीं होगी, जो ये अगर इसने अपने मुंह से ये भी कह दिया ना कि मैं ज़हीर के साथ अपनी खुशी के साथ गई हूँ, ज़हीर मुझे बड़ा प्यारा था, तो फिर भी कानून इस बात की कोई अहमियत नहीं रखेगा। सिंध हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा जी ये कोर्ट, ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, ये इसके तहत बच्ची अंडर एज है। अब ट्रायल कोर्ट ये फैसला करे बच्ची अंडर एज है कि नहीं है। वो यार 15 साल भी लगा लो, 15 से 16 साल आया, नियर टू 15। 15 साल का बच्चा कहाँ पे नाबालग है जी? मुझे बताएं, पूरी दुनिया में मुझे बता दें कहाँ पे माइनर है? 15 साल के बच्चे की सेक्शन 3 ऑर्डिनेंस, सेक्शन 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस, सेक्शन 3 ऑफ कानून शहादत ऑर्डिनेंस, ठीक है? ये पढ़ लें जाके सारे गूगल करके। क्या हो गया है? 11 साल के बच्चे की गवाही के ऊपर बंदे को सजाए मौत हो जाती है। ये मैं कह रहा हूँ, ये सारी प्लानिंग जिब्रान नासिर कर रहा है
जबरान नासर खुद कूदा है, उसको प्री प्लान इस केस में लॉन्च किया गया है। ये सारी फिल्में जबरान नासर चला रहा ये है। भी है कि आपको ही प्री प्लान इस केस में लाया गया, आप इस केस का हिस्सा नहीं थे। आपको भी प्लानिंग के तहत ना मन आज तेनू जबरान नासर ने भेजा मेरे को। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, ज़ुनैरा माहम ने, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, मेरी बहन है छोटी, मियाँ आसफ़ ने, मेरे उस्तादों की जगह पे है जी, ये मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ, बिलाल अहमद साहब, फैसल सूरी, एडी मलक, ये 5 बंदे हैं जी जिन्होंने मुझे कहा जाफरी साहब इस केस चाहो, तो मैं वॉलंटरीली आ गया। और मैं जो करता बट ਜਿਹੜੇ मैं 3 केस दुआ की तरफ ते फाइल करते ने और 3 केस इन्हों के गले की हड्डी बनाते ने। मैं काश तेरा भरा पहले दिन इन्हों का वकील होंदा। पहले दिन तो ही होंदे थे, मामला ही ना खत्म हो जाता, इस टाइम दुआ अपने घर होंदी अपने घर। चढ़न देना मैदी दी ऐसी दी तैसी यार, मैदी जे बंदे नूं ते नेफे नाल टोंक के रखी दा यार, की करते हैं। चलो जाफरी साहब, आखिरी क्वेश्चन ये पूछूंगा जनाब जी, अब जो है जो उन्होंने अपनी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट निकाली है, उस प्रोग्रेस रिपोर्ट के मुताबिक ज़हीर पे जो है कोई केस वहाँ पे हो सकता है? यार देखो, केस उस दिन ख़त्म हो गए थे जब 164 का बयान आ गया था। जब लड़की कह रही है मैं अगवा नहीं हुई, मैंने शादी किया, तो केस क्या बनता है? अब ये बदमाशी है, केस बनाई आए, ये केस बनाई आए, हम बैठ के इनको बजाई आएंगे, क्या हो जाएगा? जेल चला, ज़हीर ने बोला जी, उसने बोला मुझे 10 साल भी जेल जाना पड़ा, मैं दुआ के लिए जाऊँगा। उसने खुदा की कसम, पर्सनली क्या आपको की कसम, ये ज़हीर के अल्फाज है, मेरे से उसने बात की है। तो फिर अगर अल्फाज हैं तो 2 दिन नहीं उसको गए हुए होते, तो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, ये हो गया। नहीं, ये उसकी फैमिली का कसूर नहीं है। नहीं, फैमिली का कसूर नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई है। कल जो परसों आपने पहले वहाँ पे क्लब में वो मैंने करवाई है। जो यूट्यूबर से मुलाकात थी वो मैंने करवाई है। रीज़न क्या है? ये केस है मीडिया का, एक तरफा लोग भागे हुए हैं। यार मैं दूसरा रुख दिखाना चाहता हूँ। ज़हीर और उसके केस के ऊपर हम असरअंदाज नहीं होना चाहते। जो बदमाशी करना चाहती है सिंध गवर्नमेंट करे, शैला रज़ा करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो लोगों को हमने हकीकत बता दिया। कल अम्मा जी ने कुरान हाथ पे रख के कह दिया हमको गैंग नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। लोग रो रहे हैं कमेंट्स में। अब यही चीज़ मैं दिखाना चाहता था। अच्छा जी, आप आखिरी दम तक दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के साथ हैं इंशाल्लाह जी, अल्लाह पाक दोनों बच्चों को खुश रखे। अगर फोर्स पोस्ट जो है क्या है, ज़ुनैरा माहम एक औरत होके, एक सेलिब्रिटी होके, जितना तनकीद उसको किया गया, अब उसके ऊपर केस भी कर दिया गया। पता है आपको? यूट्यूबर ने आप पे ये इल्ज़ाम भी लगाया है, बड़ी मशहूर यूट्यूबर है, उन्होंने कहा जी मैंने जाफरी साहब में तमाम यूट्यूबर्स को अपने पास बुलाया, उनको प्लांटेड इंटरव्यू करवाए और मुझे वहाँ पे उन्होंने बुलाने का मौका नहीं मिला क्योंकि उनको पता था मैं खड़े और सच सवाल पूछती हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे जो है अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूर रखा। देखें जी, शौकत सानी साहब तो बर्दाश्त कर गए थे। शौकत शानी नाम था ना, ज़रा ज़रा टच मी हैं। मैं मस्कीन आदमी हूँ जी, मेरी बीवी बड़ी डाडी है, तो यहाँ पे अगर टच मी हो जाता ना तो मेरा घर में दाखिला भी बंद हो जाना था। मैंने तो अपने डर से नहीं बुलाया। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि इर्तज़ा भट्ट की मौजूदगी में जनाब मैडम सत बिस्मिल्लाह आओ मेरे दफ्तर, नाले चाय पीने, नाले गपशप कर दे, नाले इंटरव्यू कर आप उनको प्रॉपर इंटरव्यू देंगे? यस, व्हाई नॉट। बुशरा मैम ने अपने कल व्लॉग में कहा था कि मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ, तो मुझे वहाँ पे मौका नहीं मिला गया। बुशरा इज़ वन ऑफ दूज यूट्यूबर्स जिनको मेहदी काज़मी डायरेक्ट पैसे दे रहा है, जिनको मेहदी काज़मी डायरेक्ट फैसिलिटीज़ दे रहा है, जिनको एयर टिकट्स दे रहा है, जिनको वहाँ पे रिहाइशें दे रहा है, खाने दे रहा है, गाड़ियाँ दे रहा है, फिर पैसे दे रहा है। ये वन ऑफ दूज। अब ये तो मेहदी काज़मी को कभी नहीं छोड़ेगी, इसकी रोज़ी रोटी वो चला रहा है। इस वजह से मैंने कल नहीं बुलाया कि वो गरीब सादा लोग हैं, ये यहाँ पे आके बदतमीज। कल 20-22 लोग आए हुए थे, 1 मिनट, 20-22 यूट्यूबर थे जिनके साथ 2-2, 3-3 स्टाफ, 80-70-80 बंदा था। यहाँ पे आपने देखा किसी ने ऊंची बात भी की हो? ये होती, मैं 110% गारंटी करता हूँ इसने कंजरखाना लगा देना था। आदत से मजबूर। आपने इसलिए इनको नहीं बुलाया? यस, वो अपने लेकिन आके मिले, मेरी मोहतरम है यार, मेरी बड्डी। वो बुशरा जो मैं अपने व्लॉग में कहते हैं मैं हक और सच को लेके आती हूँ, जो चीज़ें हैं वो हकायक लेके आती हैं, और ये लोग जो हैं महज झूठ पे प्रोपेगेंडा वीडियोस बनाते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐद अज तक एक भी साबित होया है सच और हक, एक भी हक और सच का कोई सबूत इन्हें दिता है? इन्हें अगले दिन मक्खन कढ़ता है एडी मलक दा ते सूरी दा। ਉਹ ਏਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੀ कमी। इन्होंने उसके साथ इसने थंब नहीं लगाया था मैंने मक्खन निकाल दूंगी आज। मैंने कहा जी वो तो 5 मिनट से मक्खन काट सकती। बात ये है, देखें हक सच ये है जी। ज़ुनैरा माहम लाइव के ऊपर मैं आता हूँ रेगुलर, कोई एक हमारा झूठ दिखा दें, कोई हमने सनसनी फैलाई हो वो दिखा दें। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, तुम्हारे साथ मेरा चौथा 5वां है। मैंने कोई ब्लफ किया हो, कोई ब्लंडर किया हो, ऑफ कैमरा और
ऑन कैमरा अगर मेरे में कोई फ़र्क है तो बता दो, खुद बता दो। यही बातें मेरी ऑफ कैमरा है। आपकी हॉबी है ऑफ कैमरा में भी आप ऐसे ही हैं और ऑन कैमरा भी आप मैं ऐसा तो बंदा हूँ जी जिसको इस केस से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे 50 बंदे कह चुके हैं यूट्यूब चैनल बनाओ, मैं आज यूट्यूब चैनल बनाऊँ, मुझे 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर एक हफ्ते में मिल जाना है, आपको पता है। ठीक है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जी मैं इस काज में लालच को जोड़ना ही नहीं चाह रहा। मैं उन बच्चों की ज़िंदगी के लिए लड़ रहा हूँ और मैं बिलोस लड़ूंगा आखिर दम तक लड़ेंगे। आखिर दम तक जी। बच्चों इंशाल्लाह बच्चों को इकट्ठे बसा के उनका वलीमा करवा के सुकून से बैठेंगे। ज़ुनैरा माहम के ख़िलाफ़ केसेस किए जा रहे हैं जी। जी आपको दर्द क्यों हो रही है? मेरी बहन है यार, साइबर क्राइम में भी दी गई है दरख्वास्त और एक केस भी किया गया सेशन कोर्ट पे। हम उसको जी भरपूर तरीके से डिफेंड करेंगे, हम अपना जवाब देंगे, अपना मौक़िफ़ देंगे। और मैं कहता हूँ मेहदी काज़मी, अब तेरी यही औकात है। वो गाना नहीं है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, औरतों से लड़ता है। बच्चों से तो ऑलरेडी वो डरा हुआ है ना, अब औरतों से लड़ रहा है। और वो उनके जो लाहौर वाले वकील हैं, एक मिनट जी, उनके साथी आदमी ना आए हैं, उनकी तकलीफ को हम लोग कुछ बराबर में शामिल हैं, उनके दुख में। जी लाहौर वाले जो वकील हैं मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। और यार अगर आपको प्यार से वो कोई कह देती हैं, आपका कोई नाम बुला लेती हैं, तो बर्दाश्त कर लिया करें यार। लड़कियों की जी जाफरी साहब देखिए, हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हम लोग को कोई थोड़ा सा उठ के तो नहीं आया नहीं। कोई बोतल नुमा उनको यूट्यूबर कह रहा है, कोई वो चाइनीज़ यूट्यूबर कह रहा है, और आप लोग भी आप लोग भी कम नहीं हैं। आप लोगों ने भी लड़कियों को नाम डाला केकड़ा यूट्यूबर, वो क्या नाम है, डोला डालने वाला यूट्यूबर। मेरे हिसाब से जनाब लोग इंटरटेन होते हैं हमारे वीडियोज़ देख के। अब ये केस तो अब रह को नहीं गया। अब देखिए ऑडियंस, ये केस कोई नहीं है, अब बदमाशी है। बदमाशी चलने दे, देखते हैं कब तक चलती है। हम हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपको सच बताते रहेंगे। जाफरी साहब, नाज़रीन आपने देख लिया जाफरी साहब का आज भी वो उसी अपनी बात पे अटल हैं कि वो दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद के साथ हैं और आखिर दम तक साथ रहेंगे। और जो एलिगेशंस जो हैं ज़हीर अहमद पे लगी हैं वो उसको डिफेंड करेंगे और एंड तक डिफेंड करते रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा कि जाफरी साहब की बातों में आप में कितनी सच्चाई नज़र आ रही है और आपको क्या लग रहा है कि आने वाला केस कहाँ तक पहुँचेगा। अपने इस मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।